बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सियालकोट का जो हल्का NA 70 है, वहां पर भी एक बड़ा टफ मुकाबला है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, साबिक वफाकी वजीर बराए इतलात व नशरियात, फिर मुआवन खुसूसी पंजाब रह चुकी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनकी वाबस्तगी भी रही। आजकल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं। और ये जो हल्का है, जहां पर तकरीबन कोई 4.5 लाख और 5 लाख के दरमियान वोटर्स हैं, और ये जो वोटर्स हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे नून लीग का मुकाबला इनके साथ जो है वो टफ मुकाबला होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो सकी है। अरमगान सुबहानी साबिक MNA रह चुके हैं, एक मशहूर शख्सियत हैं वो भी। लेकिन डॉक्टर साहबा जिस अंदाज से डोर टू डोर अपनी कंपेन चला रही हैं, उससे ये लग रहा है कि डॉक्टर साहबा इनको टफ टाइम देंगी। और वहाँ के लोगों का इसके हवाले से क्या कहना है, जो वहाँ का जो सियालकोट से जिनका ताल्लुक है, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सियालकोट से ताल्लुक़ है, नुमाइंदा खुसूसी हैं हमारी सैयदा फरहत रिजवी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। क्या कहेंगी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा का? एक तो हल्का बता दीजिएगा कि ये शहरी हल्का है, देही हल्का है, और डॉक्टर साहबा की पोजीशन के बारे में भी ज़रा हमें बता दें। जी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो NA 70 इलेक्शन आई है अफगान सुबहानी के मुकाबले में, तो ये देहातों में है, देही इलाका है जी। वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने उधर बहुत ज्यादा सहूलियत फराहम की है, और ये शुरू से ही इलेक्शन लड़ती आ रही हैं जी जी, और कामयाब भी होती आ रही हैं। सही। सियालकोट में इन्होंने बहुत अपना आप मिलवाया हुआ है। इनका एक नाम है सियालकोट में। जब ये वफाकी वजीर थे उस वक्त इन्होंने सियालकोट में बसें ही जो है ये सियालकोट की आवाम के लिए दिलवाई, और सबसे बढ़कर देही इलाकों में तो दिन नागरा ऑफिस बनवाया, जबकि यहाँ सियालकोट शहर में लोगों को आते आते मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था कि 1-2 दिन में वो मैथमेटिक्स के एग्जाम करवाते। इन्होंने उनके चक में ये नागरा ऑफिस बनवाया, वहाँ के लोग व्रत करते हैं, इनका मान है उधर, और यही लोग जो है ना वो शुरू से ही इनके साथ है और इनको कामयाबी करवाते आए हैं। तो नून लीग के जो वहाँ पे अरमगान सुबहानी है, उसको आप कैसे देखती हैं, किस हद तक वो टफ मुकाबला करेंगे, उसका थोड़ा सा बता दें। फिर PTI भी वहां पर है, पीपल्स पार्टी भी है, तो असल मुकाबला किसका देख रही हैं? असल मुकाबला किसका देख रही हैं? जी, PTI के उधर सही तो बल्ली है, मगर नून लीग की जो अरमगान सुबहानी है जी, नून लीग का सियालकोट में ये सियालकोट शहर में जो है ना वो नून लीग का बहुत ज्यादा शोर-शराबा है वजह की वजह से। अच्छा। मगर जो दिल्ली इलाके है ना उधर सिर्फ डॉक्टर फरदौस ने ही अपना आप मनवाया हुआ है। उधर से डॉक्टर फरदौस ही हमेशा से कामयाब होती आई है, क्योंकि ये औरतों के लिए, खवातीन के लिए इन्होंने बड़े अहम काम किए हैं, और मुस्लिम बच्चियों की शादियां करवाती है, सारी बच्चियां से बना के दी है इन्होंने। इन्होंने बहुत सारी सहूलियात फराहम की है। जी, ये जो बचवात का इलाके है उधर बहुत सारे गाँव है, 84 गाँव है, 86 गाँव है बचवात की। तो वो सारे इनके हल्के में आते हैं, वो सारे इनके हल्के में आते हैं। जब इनके हल्के में है उधर लोगों को आने जाने में इतनी मुश्किलात होती थी कि उधर दरियाए तभी का पुल नहीं बना हुआ था, लोग कश्तियों से सफर करते थे जी। मगर इन्होंने जब ये सियासत में आई, इन्होंने सब मिलजुल के इतना अच्छा काम किया कि वहां पे पुल बनवा दिया दरियाए तभी का। सही। उधर के लोग भी इनको सल्यूट करते हैं। हाँ, इन्होंने खवातीन के लिए बड़े अहम काम किए हैं। ये एक मजबूत हम है, खवातीन भी इन्होंने सियालकोट का एक नाम पैदा किया, और ये हमेशा से कामयाब होती आई है। और अब यही चांस है, उम्मीद है कि ये अफगान सुबहानी के मुकाबले में किया सकती है। अच्छा, ये आपने ये पिछले दिनों प्रोग्राम से पहले आप बता भी रही थी कि आपने खुद भी वहां पे बिजवात के मुख्तलिफ इलाकों में आप गई थी पिछले दिनों। तो अब वहां पे क्या जो सियासी एक माहौल है, गहमा गहमी है, उसमें आपने क्या देखा है कि डॉक्टर साहबा की पोजीशन आपको कोई मजबूत नजर आती है? इनकी पोजीशन उधर बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। क्योंकि जो गांव की औरतें हैं ना वो खुद कहती हैं कि हम इनके साथ हैं। सही। इनके साथ
चलती है और चलती है गुलाबी कबूतर सारा है, मतलब इनके लिए वो वाकर भी करती है, स्ट्रगल करती है। अच्छा, ये जो डोर टू डोर जाती है। तो ये जो फलाही काम आपने बताया ये करती है, ज़ाहिर है अपनी मदद आपके तहत ही ज़्यादातर करती होंगी, ये मुख्तलिफ फलाही तंजीमें होती हैं। तो क्या ये जो इनके फलाही काम है, मुख्तलिफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, वो इसमें मैटर करेंगे? इसका वोट लोगों का उनको मिलेगा, वो वोट इनको देंगे? बिल्कुल फीफर वोट देंगे क्योंकि लोग इनके साथ है। ये अगर सियासत में नहीं भी काफी लोग इनके साथ है, ये अगर सियासत में है तब भी लोग इनके साथ है। इनका एक बहुत जो है ना, इन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है सियासत में, और शुरू से ही ये सबके साथ तो बहुत अच्छी रही है, लोग इनके साथ अच्छे हैं। अच्छा, फिर ये लोग एक 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 लोग अब ये बिजार है जी, नून लीग पंजाब में कहा जी, नून लीग का पंजाब में बड़ा तूती बोलता है, और ये कहा जा रहा था कि अगर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा के हल्के में एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर डॉक्टर साहबा के लिए सीट निकालना कोई मसला नहीं होगा, फिर यकतरफा मुकाबला होगा। अब जबकि सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और अरमगान सुबहानी आ गए हैं, तो अब भी आप समझती हैं कि डॉक्टर साहबा की पोजीशन जो है वो आपको अरमगान सुबहानी के मुकाबले में कोई बेहतर लगती है? इनकी पोजीशन उनसे मजबूत है। अच्छा, अफगान सुबहानी से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मतलब देखिए डॉक्टर फरदौस का तो एक पुराना नाम है सियालकोट में। इन्होंने उधर हॉस्पिटल भी बनवाया कोगलचक में, उधर के लोग अब इनकी जीत के लिए तो इनके देहात होगे मैं भी बताया। अच्छा, नहीं लेकिन आपने बार बार आप कूबे चक का नाम ले रही हैं, तो कूबे चक तो इनका अपना गांव है, तो इर्द गिर्द के जो बाकी गांव हैं वहां पे भी इन्होंने काम करवाए हैं, सिर्फ अपने गांव में ही करवाए हैं? ये बाकी के भी गांव का पुल बनवा दी, अच्छा, बच्चियों की शादियां करवाई, तो बनवा के दी, बसें दिलवाई। दूसरा हाँ, ये आप ये देखिए कि कूबे चक ये ना केवल केवल का गाँव है, जो पचवार के 84 गाँव है उधर के लोग वो बेचारे जिनको शहरों के रास्तों का इल्म भी नहीं है, तो उन्हें भी अगर कोई नादरा का काम है तो उन्होंने भी कूबे चक ही स्टॉप पे आके करवाना है। सही। तो आप इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को एक अच्छा मुकाबला देख रही हैं NA-70 में, और एक मजबूत जो है मुशीस्ता मुकाबला है और ये उसमें कामयाबी हो जाएगी। अच्छा, ये जरा फरमाइएगा कि जो आप कही कि कामयाबी का बार बार कर रही हैं, ज़ाहिर है आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, चीज़ों को समझती हैं और एक सहाफ़ी की नज़र से चीज़ों को देखती हैं, तो अगर हम तनकीदी इसका जायज़ा लें तो क्योंकि ज़ाहिर है उसमें और भी छोटे मोटे जो उम्मीदवार हैं, तो आपने जो ये इनकी कंपेन है उसको तो हमने देख लिया, ये मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह भी हमारे पास मौजूद है, हम अपने जो देखने वाले हैं उनको वो साथ साथ दिखा भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जा रही हैं, हलकों में जा रही हैं, कार्नर मीटिंग कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, कोई जो छोटे मोटे जो लोग हैं वो इसमें शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? छोटे मोटे नहीं, लगभग सारे लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उनके तो हर वक्त चहल पहल है, उनके तो पेड़ों पे देखा जाए तो हजारों में है उनकी तादाद। अच्छा, तो उनके पास होते हैं। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त देने का, आपने तफसील के साथ जो है वो हमें आगाह किया इस सारी सूरत हाल में। तो व्यूवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी जो सैयदा फरहत रिजवी कह रही हैं, जो पोजीशन मजबूत है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा की, वहाँ पे NA-70 सियालकोट ये भी बड़ा अहम हल्का है। एक हल्के में ख्वाजा आसिफ है, दूसरे में जो मैटर कर रही हैं वो फरदौस आशिक अवान साहबा है, और ये कहा जा रहा है कि वो टफ टाइम देंगी अरमगान सुबहानी को, और अरमगान इस वक्त तक अरमगान सुबहानी के मुकाबले में उनकी पोजीशन मजबूत है, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। और डॉक्टर साहबा ने पिछले दिनों एक बयान में कहा कि सीट एडजस्टमेंट हो या ना हो, यहाँ पे टफ मुकाबला होगा और वो मुकाबला करेंगी, मैदान में रहकर मुकाबला करेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, भरपूर अंदाज में लड़ेंगी, और उन्होंने कहा कि ये लोगों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और उन्होंने अपनी कामयाबी का जो है वो दावा भी किया है। सीनियर सहाफ़ी जो वहाँ पे जो थी उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली, उन्होंने भी अपने जो इस हवाले से जज्बात थे, जो ख्यालात थे, वो आपके सामने रखे कि डॉक्टर साहबा वहाँ पे फलाही काम करवाने के हवाले से, अपनी मदद आपके तहत काम करवाने के हवाले से वहाँ पे शोहरत रखती हैं, और इसका उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। 8 फरवरी का दिन अब देखते हैं कि वाकई क्या डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की फतह की नवीद लेकर साबित होता है या नहीं। तो 8 फरवरी को आएँ,
वोट डालें, निकलें, बाहर निकलें और अपनी राय का लाजमी इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।